नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज का विषय है अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली का विश्लेषण। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, केजरीवाल साहब की कुंडली सिंह लग्न की है और सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न में तीन तीन सौम्य ग्रह। शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि लग्न में सौम्य ग्रह हों तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीता है। सौम्या स्त्रियो लग्न गता यदि स्युः कुर्वन्ति जातम नृपति विनीतम। अर्थात अगर लग्न में सौम्य ग्रह हैं तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं। अब लग्न में आप देखें, बुध और शुक्र के साथ गुरु की जो युति बन रही है, कहीं ना कहीं इनके जो व्यक्तित्व में जो तेजी है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार इनको ये राजयोग मिल रहा है। जैसे अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु अष्टम भाव के कारक हैं और पंचम भाव शिक्षा का होता है। और गुरु अगर लग्न में बैठ गए तो पांचवी दृष्टि से इनके जो है पंचम स्थान, सातवीं दृष्टि से इनके सप्तम स्थान और नवीं दृष्टि से इनके नवम स्थान पर दृष्टि संबंध हो रहा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो केजरीवाल साहब हैं, इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च कोटि की रही है और कहीं ना कहीं ये व्यक्ति लग्न में गुरु होने के नाते इनका जो व्यक्तित्व रहा है आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। और चूँकि पंचम स्थान पर दृष्टि गुरु की शुभ दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इनका जो लग्न और पर लग्न से गुरु की नवम दृष्टि इनके सप्तमेश पर पड़ रही है, तो इनका जो विवाह होता है इनकी सहपाठिनी के साथ हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रेम विवाह को भी इंगित करता है। और ये चूँकि इनकी जो शिक्षा है उच्च कोटि की रही है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्होंने आईआईटी टॉपर रहे हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इनको जो है नौकरी की है, फिर यूपीएससी इन्होंने किया। तमाम चीज़ों को करने के बाद ये फिर क्या होता है कि व्यक्ति जब इनकी जो उच्च शिक्षा हुई वो मंगल की महादशा में संपन्न हुई और मंगल टेक्निकल फील्ड को इंडिकेट करता है। तो मंगल के नाते जो है इनकी उच्च शिक्षा टेक्निकल फील्ड के द्वारा हुई और मंगल और सूर्य की जो युति है ये व्यक्ति को चंद्रमा से पंचम है और दसम भाव पर प्रभाव है मैकेनिकल इंजीनियर की शिक्षा का होना दिखाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो इनका जो राहु है, राहु इनके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में विराजमान होने से और ये जो राहु है षडवर्ग में अधिकतम शुभ ग्रहों की राशि में बैठे हैं, तो इस नाते जो है और गुरु की अंतरदशा में इनको IRS का पद भी मिला। गुरु चूंकि इनके लिए शुभता लाते हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। गुरु की जो पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर और नवम दृष्टि इनके भाग्य स्थान पर, तो ऐसे लोगों को भाग्य का साथ भी मिलता है और गुरु की पंचम दृष्टि लग्न में एक तरह से दैवीय कृपा की प्राप्ति होती है। अब हम देखें कि वर्तमान में जो इनकी दशा या अंतरदशा चल रही है, किन योगों के कारण इनके जीवन में ये चीज़ें घटित हुई, क्यों इन्हें जेल जाना पड़ा। क्योंकि अभी जो इनकी जो स्थिति बन रही है कुंडली की, ये स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल जी चूँकि द्वादश भाव में इनका मंगल और सूर्य दो क्रूर ग्रह विराजमान हैं और 12वां घर जेल का भी होता है और वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वो दशा ऐसी है जिसके नाते ये विवादों में आए और विवादों में आ करके इनको जेल का रास्ता देखना पड़ा।
क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे तो इनकी जो स्थिति बन रही है ये बहुत भाग्यशाली हैं। और राहु होता क्या है कि राहु जब देता है तो राहु लेता भी है, क्योंकि जिसकी भी कुंडली में राहु आया और राहु ने दिया तो राहु लेता भी है, अगर आप संभल के नहीं रहे तो। और कहीं ना कहीं इनकी कुंडली जो है इनको महाभाग्यशाली बना रही है। इसीलिए ये जिस काम को लेके चले हैं इनका जो व्यक्तित्व रहा है वो काफ़ी प्रभावशाली रहा। और इनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण ही इनको, जैसे अन्ना हजारे की उससे इन्होंने आंदोलन से इनकी प्रसिद्धि हुई और उसी आंदोलन के प्रोडक्ट रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। और उसी आंदोलन के द्वारा कहीं ना कहीं इनके जीवन में ये शुभता आई और इस शुभता के नाते जो है इनके जीवन में ये सारी समस्याएं भी आई। क्योंकि जब द्वादश भाव में मंगल नीच का होता है तो व्यक्ति को विवादों में फंसाता है, और विवादों में फंसाने के नाते जो है कहीं न कहीं इनके जीवन में समस्याएं क्रिएट करता है। तो वर्तमान में जो इनकी दशा चल रही है वो गुरु में राहु की दशा चल रही है। राहु अष्टम भाव में विराजमान है, वर्तमान में गोचर में भी अष्टम भाव में विराजमान है। और जो अंतर दशा चल रही है 8 फरवरी के बाद प्रत्यंतर दशा गुरु में राहु में मंगल आ गया और 8वें और 12वें का संबंध बन गया। तो 8वां घर पीड़ा का होता है और 12वां घर जो होता है वो जेल का होता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को जेल का रास्ता भी इसी नाते देखना पड़ा। ये जो स्थिति इनकी बन रही है आगे के चुनाव में क्या हो सकता है, आगे के चुनाव में भी इनकी स्थिति और भी धीरे धीरे अभी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाली है। इनकी अपेक्षा के अनुरूप जो है परिणाम नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो भाग्य स्थान था 29 मार्च के बाद गुरु की दशा समाप्त हो जाएगी और गुरु की दशा के बाद आ जाएगी शनि की दशा। और शनि इनकी कुंडली में 9वें स्थान में विराजमान है और शत्रु राशि में विराजमान है। और शत्रु राशि में विराजमान होकर के चंद्रमा के साथ विष योग भी बना रहा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें इस कुंडली में इनकी कुंडली का आगे का क्या भविष्य है, तो अभी फिलहाल इस लोकसभा चुनावों में इनका जीवन तो बहुत अच्छा नहीं है। अभी शनि इनको और भी तकलीफ़ें देने वाला है। तो ये तो रहा अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली। इसी तरीके से हम और सब्जेक्ट और विषय पर इस तरह के कार्यक्रम लाते रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।